प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। जय श्री राम। चलो, तो हमारा जो बुक है, एक योगी की आत्मकथा, ये वनंद परमहंस जी की कथा है। तो उसके हिसाब से जा रहे हैं। तो पहले हम सर के साथ जुड़ेंगे, और सर कल का जो भी सारांश है परसों का, तो वो बताएंगे। उसके बाद हम जाएंगे। आप सर, आप टाइम दीजिए। आप 9-10 तक कीजिए सर का। यस, नॉट मोर देन 9-10। मैं यस। शुरू करता हूँ। सबको आत्मबंधन। आत्मन सर। एक्चुअली वन सेंटेंस में बोलूंगा। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहा है, ईच एंड एवरी चैप्टर इज वाइटल। वो इतना कीमती है और इतना विजडम है, हम सोच नहीं पाएंगे। उसको तो 2 बार पढ़ना चाहिए मिनिमम। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मुकुंद गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया। एक बास 6 कॉपी लेके पहुंच के बोला, गुरुजी को बोला, मैं इसको बनाया हूँ हमारा बाड़ी में और मैं लाया हूँ। गुरु बहुत खुश हो गया। बोला ठीक है, उसको रख दीजिए। तो सुबह वो उसको उठाया और बोला चलिए हम वॉकिंग में जाएंगे। तो कुछ शिष्यों के साथ वो वॉकिंग में चला के जा रहा था। ऑन दी वे एक फार्मर पागल के तरह डांस कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, जा रहा था। उसको देख के गुरुजी बहुत बहुत लाफिंग किया। वो जब चला गया, उसके बाद पूछा, गुरुजी ने पूछा मुकुंद को, मुकुंद तुम आश्रम का पीछे का डोर क्लोज किया है? वो बोला हाँ सर, मेरे को मालूम हो कि। वो बोला नहीं, क्लोज नहीं किया है। आप देखेंगे आपका जो 6 कॉपी है, 6 कल, उसमें एक तो चला जाएगा, कोई ले लेंगे। तो उसके बाद ये जो फार्मर था, वो गया, कबाट खोला, उसके अंदर घुसा, एक कॉपी लेके चला गया। फिर वही उसके रिटर्न किया उसी के रास्ते में। वही ऐसे डांसिंग लाइक ए पागल के तरह डांसिंग करते करते चला गया। तो ये मुकुंद भी रश किया आश्रम के तरह। देखा खुला है, देखा वो एक को भी चला गया है। बट उसका कंबल के ऊपर उसका गोल्ड रिंग है, उसका वॉच है, कुछ नहीं हुआ। बट एक कॉपी चला गया। तो वो गुरु जी को माना, ये गुरु जी को सब मालूम है। गुरु जी का पावर एकदम बहुत। इज नॉट ए ह्यूमन बींग, इज ए गॉड लाइक ह्यूमन बींग, ऐसे सोचा। सो वो बोला, गुरु जी को रिक्वेस्ट किया, गुरु जी मेरे को ये पावर थोड़ा दीजिए, मैं थोड़ा। बोला आपको मालूम होगा धीरे धीरे, डोंट वरी। तो गुरु जी बहुत अच्छी बात तो वहां पर बोझा, लाइक हमारा बॉडी एक ह्यूमन रेडियो की तरह है। जैसे हम डिफरेंट प्रोग्राम सुन रहा है फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, ऐसे हमारा माइंड ऐसा है। आप, हमारा माइंड में मेनी थॉट्स है। वो थॉट को आप कंट्रोल कर पाएंगे तो, कूल कर पाएंगे तो, व्हेन, जब आप आपका माइंड को कंप्लीटली स्टिल करेंगे, काम करेंगे, एट दैट टाइम यू विल लिसन द साइलेंट वॉइस ऑफ ऑलमाइटी। आप भगवान का जो साइलेंट वॉइस सुन पाएंगे। आप कहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिम्टम आपको मिल जाएंगे, ऐसे वो बताया है। सो ये जो एनलाइटमेंट ओनली डीप कंसंट्रेशन से मिलता है। तो ये डेड बॉडी, डेड पर्सन का है। और जो अभी हमारे साथ काम कर रहा है लाइफ में है, ये कुछ नहीं है। उसका आध्यात्मिक जगत का, ये जगत का सबका मैसेज सिम्टम के रूप में लाएंगे, जब का आपका माइंड स्टील होगा। सो देन अनदर इंसिडेंट हैपेंड। वो बहुत बुझा समझा है। टीवी एंड रेडियो का जैसे कनेक्शन होता है, विभिन्न प्रोग्राम होता है, वैसे हम सुन पाएंगे। वो एक एक्चुअली चार्ल्स रॉबर्ट रिसर्च एक नोबेल अवार्ड विनर है फिजिकल साइंस में। वो भी बताया है, जो द मोस्ट इम्पॉसिबल, अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल थिंग्स आर
से वो बोला है, जो आ, पत्थर फेंकने से नीचे गिर रहा है, छोटा सा सीड से बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है, और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो चीज है, ये चीज बहुत अमेजिंग है। वो अमेजिंग है, धीरे धीरे साइंस डिस्कवर कर रहा है। बट साइंटिस्ट नेवर सीन इनविजिबल थिंग। जो विजन हो रहा है उसको विजुअलाइज कर पा रहा है, बट बियॉन्ड आवर विजन वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अनदर इंसिडेंट हो रहा है वहां पर, आश्रम में एक दिया, मिट्टी का दिया वहां पर लॉस हो गया। गुरुजी सबको बुलाया है। एक छोटा सा बच्चा, उसका जो शिष्य है, वो बोला है मैं एक बार रात में उसको लेके कुओं के पास ढूंढ रहा था। सबको बोला जाओ कुओं के पास ढूंढो। सब ढूंढा, मिला नहीं। ये मुकुंद आके गुरुजी को बोला, गुरुजी मिला नहीं। ठीक है, मैं आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर। सो गुरुजी इतना छोटा छोटा चीज में उसका जो इंटरनल माइंड लगा नहीं रहा था, वो समझ गया मुकुंद जी। उसके बाद गुरुजी एक बार उस सबको बोला, एक जब जब भजन कीर्तन होगा, एक फंक्शन होगा, सबको बोला धूप में निकलने के लिए। पुरी में आ गया था वो सब। वो सब मुकुंद बोला ये तो बहुत धूप हो रहा है, कैसे हम जाएंगे? वो बोला नहीं नहीं, आप जाइए, मैं एक कोल्ड कारपेट बिछा दूंगा। वो जब कीर्तन करने के लिए गया, बारिश आ गया। 2 घंटे के बाद जब कीर्तन करके लौटा, बारिश थम गया, फिर धूप हो गया। ये सब में देख रहा है, ये सब उसका इतना पावर है युक्तेश्वर जी का। वो एक बार बहुत बहुत सारी फंक्शन उसका जो आश्रम में हो रहा था, मकर संक्रांति, अ, विश्व संक्रांति, इसमें एक बार मकर संक्रांति में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। फंक्शन के बाद ऑल्सो वो सब जब चला गया, रात में सब रेस्ट ले रहा था, उसको बुलाया मुकुंद को। आई आई मुकुंद, तुम रेस्ट लो, मैं जा रहा हूँ कुकिंग करूंगा। तो बोला रात है, 1 बजे आप जाएंगे कुकिंग कर? ना कुछ, हमारा आदमी जो जा रहा था ट्रेन फेल हो गया, वो रिटर्न कर रहा है। सचमुच आधा घंटे के बाद वो सब आ गया। उसको देखे वो भी सरप्राइज हो गया। वो इसका ऐसे पावर था उसका। यहाँ पर हमारा संगीत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं और उसको संगीत के बारे में आप पढ़ लीजिए। सो इतना ही बोल रहा हूँ, श्री युक्तेश्वर जी इज ए अमेजिंग पर्सन। वो वंडरफुल पर्सन है। ऐसा गुरु मिला है मुकुंद को, इसीलिए वो इतना तक पहुंच गया। थैंक यू एवरीबॉडी। आत्मवंदन सबको। थैंक यू। थैंक यू सर। आपका हिंदी दिन दिन ही दिन सुधर रहा है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं गुप्तेश्वर पहले जी से बहुत। गायक भी थे, गायक भी थे बहुत अच्छे। और ये टेलीपैथी वाले भी थे, वो टेलीपैथी से ही सब कुछ जान जाते थे। राइट, ये एकदम राइट। नहीं, हाँ एक्चुअली मैडम मैं बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम 5 मिनट्स का है। क्योंकि हम ज्यादा टाइम लेंगे तो हमारा स्टडी में अफेक्टेड होगा। आई डोंट वांट टू किल अदर्स टाइम ऑल्सो। सर का हाँ फाइव जी, मिनट्स हाँ जी। टाइम है, लेकिन जाता या बाकी सब सभी जन बोल के 10 मिनट होके ऊपर जाता है। ठीक या है, बहुत हाँ, अच्छा। 11 मिनट हो गए। नहीं नहीं, हम शुरू किए हैं 3-4 मिनट से, इसलिए 7 मिनट हुआ। यस। 6 मिनट 7 मिनट से खत्म हो गया। ठीक है, ओके, प्लीज प्लीज नो, स्टार्ट। नो प्रॉब्लम, ये भावना से चलेगा हमारा ये सब कुछ, डोंट वरी। या आपका आपका हिंदी दिन ही दिन अच्छा सुधर रहा है, ये हमें महसूस हो रहा है अभी तक। नहीं, ओके। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपका यूट्यूब से, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या मेरा कहाँ पर गलती हो रहा है, कैसे सुधरेंगे। यस। I I promise you that my Hindi will be fluent and I read fluently also after यस। some days. यस। मैं भी देखता हूँ बीच बीच में वीडियोस, तो Yeah. समझ में आता है। सभी को भी देखना चाहिए वीडियोस। Right, right, हाँ, एकदम। और कुलकर्णी सर ने बोला है, वो लास्ट वीडियो देखा है तो उसको लाइक करना है और बाकी सबको भी भेजना है मित्र परिवार में, तभी हमारा ग्रुप आगे जाएगा। प्रीतम सर, मैं आपका जो YouTube लिंक में जो भेजा है, उसमें जो शिप जो है आपका लिंक है, उसमें पीछे देख के जस्ट देख रहा हूँ। मेरे को एक बार लिंक भेज दीजिए, मैं उसको स्टोर कर लूंगा और उसको उसमें लाइक करूंगा। यस। वहां पर लाइक नहीं हो रहा है। यस, सबको। हाँ, सभी जन हाँ, प्रकाश जी करते हैं, प्रकाश जो है ना वो करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है। तो उनको ठीक है। नहीं, कमेंट कल लिखते हैं। मैंने भी किया था कल। हाँ, हाँ, अभी करना चाहिए। आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारा, उसको लाइक कीजिए, हाँ, कमेंट कीजिए। जैसे तो यूट्यूब खोलो तो आ रहा है हमारा। हाँ, वो संडे मुझे कुलकर्णी सर ने बोला, सैटरडे
तो आप अपने ग्रुप में सबको डेली बोले कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज करें, और बाकी सभी मैंने को तो भेज सुबह दें। 5 बजे से कल का किया था, फिर रात का हाँ, ओके। दोबारा से रिपीट किया। ठीक थैंक है, यू। हम करेंगे। इट इज यस। रिक्वायर्ड आल्सो, because it is a digital era. If you will not explore in this area, also you will left behind. यस, हम सभी मास्टर के भाव के साथ जाते। और स्मिता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने ग्रुप में वीडियो भेजा है। तो बहुत Right. बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। बच्चों को, इतने बच्चों को सिखाना बहुत बड़ी बात है। हम देखेंगे, अब सबका ये है, लेकिन अच्छा लगता है आप सिखाओगे। तो उन टीचर जो आप जाते हो, उन टीचर से बात करके आप ग्रुप में लेके आइए मैम स्मिता जी। स्टूडेंट को तो हम नहीं बोल सकते ज्यादा, तो लेकिन टीचर को आप बोल सकते हो। और उसमें आपके वीडियो में डाल रहा हूँ, तो वो भी आप दिखा सकते हो उसमें से। ठीक है, आपका एड्रेस डाल के, आपका नाम डाल के डाल रहा हूँ कि वो कोई भी ध्यान से क्या है और वीडियो भी निकाले तो मुझे भेज दीजिए, फोटोज वगैरह मैं डालता हूँ। खाली मनी सर का थोड़ा अलग है, लेकिन जो पब्लिक में कर रहे हैं हम अच्छा, ऐसा स्कूल में, ऐसे टेम्पल में जा रहे हैं किधर, तो किधर प्रोग्राम कर रहे हैं तो डाल सकते हैं। किधर आप यात्रा पर गए, देवस्थान टेम्पल वगैरह, उसका भी आप डाल दीजिए, हम डालेंगे उसको भी। हम एक नहीं सर, मैं प्रैक्टिस। नहीं सर, मैं भी डालूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, ये सब छुट्टी है अभी है। मैं तो हाँ, शुरू करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। कॉर्पोरेट में शुरू नहीं हुआ है। हाँ, ये वो शुरू हो जाने से बहुत सारी कॉर्पोरेट में होगा। हाँ। वीडियो कैसा चाहिए? वीडियो जो ध्यान करते वक्त जो रहता है ना, वो वीडियो चाहिए। राइट, राइट। जो ध्यान के टाइम का वीडियो चाहिए। और फोटो आप कैसे भी भेज दीजिए, उसका हम ये बना सकते हैं वीडियोस। फोटो राइट, का कुछ राइट। सत्कार हो रहा है, वो भी भेज दीजिए। हम ठीक है। सभी एक है और साथ में जाएंगे। ठीक, यस। डेफिनेट। थैंक यू सर। यस। अभी हम पढ़ रहे हैं गृह शांति प्रकरण 16। तो पेज नंबर 196 आया है। हम पहली बार माधुरी जी को देखे देंगे पढ़ने के लिए। वो अभी तक एक बार भी पढ़ी नहीं है मैम, तो उनकी आज आवाज हम सुनेंगे। ठीक है, देख लीजिए माधुरी जी खराड़े। यस, सांगली और से जो आवाज आवाज आती है। आ रही है, आ रही हाँ। है। यस। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त व्यूशताकारी योग योगों को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंकर किंकर किंकर्तव्य विमूढ़ बना रहता है, तब तक वह प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में जकड़ा रहता है। ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त सूर मिला लेता है, वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। पूज्य गुरुदेव, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने यह प्रश्न पूछने नो। का साहस किया। मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे। जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है, तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले, वह ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक है जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलता पूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए।
पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यह कहना चाहिए, प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अनेक उपायों द्वारा, जैसे प्रार्थना द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, संतों के साथ सत्संग द्वारा, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। पढ़ू या आपका आपकी इच्छा है मैडम, आप अच्छा है। मुझे एक सभी को बात बोलनी है कि आप जब पढ़ते हो तो मुझे आपका ऑरा समझ में आने लगता है, तो इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हो मैम। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है। विश्व विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है। ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया। तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती है जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती है। जड़ी बूटियों के कई संयोग भी यह काम कर सकते हैं, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली है तो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों, धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के न हो और यदि उन्हें इस तरह न धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव, मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा। किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताई। गुरु जी, विशेष कारणवश से आपका क्या मतलब है? ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रूप अपनाने जा रहे हैं। मुकुंद, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। 1 महीने के आसपास तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है। विधि लेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से यह अवधि घटकर 24 दिन हो जाएगी। दूसरे ही दिन मैं एक जौहरी के पास पहुंच गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया। मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम था। गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल भी गई। वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्रीरामपुर से चले गए। हमारे उस वार्तालाप के 30 दिन बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी। उसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के दुस्वप्न की भांति गुजरे। गुरुदेव को इसके लिए
कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी। अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूंगा। यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। बहुत प्रेजेंट में आप पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगा मैडम। और आप ना राइट हो या लेफ्ट हो, आप सीधा बैलेंस होके पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगा। तो खाली आपको थैंक यू, थैंक प्रैक्टिस यू। चाहिए मैम, खाली प्रैक्टिस करो। हाँ, आप अकेले हो तो जोर से पढ़ सकते हो। और हिरल जी और किरण जी को भी मैं बोलूंगा कि वो जब घर में रहते तो थोड़ा पढ़ते वक्त जोर से पढ़े घर में। ओके, लेकिन बाकी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो देखना है। ओके। और मैंने लिस्ट भेजी है हिरल जी को। और दूसरी एक चीज है, ये घरोत्तर जो जो हम पहनते हैं ना, कुछ भी डालते हैं, अंगूठी देते हैं, कड़ा देते हैं, तो किसी भी नॉलेजेबल के पास आप मत लीजिए। नॉलेज उनका उनके पास रहता है, उनके हिसाब से वो देते हैं। उनको इतना आइडिया नहीं रहता है। ये बुद्धि से देते हैं, जो देते हैं वो जो उनकी बुद्धि से देते हैं, तो हम हमारा जो लाइफ है उनके पास देते हैं। जो थर्ड आई मास्टर्स है, जो टेलीपैथी करते हैं, उनका जब चलता है, उनकी बात सुने, किसी की बात आप सुनिए मत। मैं मेरे घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे वाइफ है, उसने क्या किया, एक रिश्ते में मुंबई से कोई है, तो एक लेडीज, वो सबको फ्री में एडवाइस देती है, और बाद में एडवाइस देके वो स्टोन्स देती है, क्रिस्टल्स देती है अलग अलग। तो मुझे उसका पता था ये ऐसा ऐसा है, मैंने एक बार बोल के भी रखा, नहीं नहीं। तो घर में सब मेरे बाहर सुनते हैं, घर में वाइफ सुनती नहीं। हाँ, सबका सेम रहता है। तो मैं उसने क्या किया, 15,000 डाल के वो लिया, खुद का पैसा डाल के लिया। बाद में गुजरात में गया, उधर थर्ड आई मास्टर एक थे, तो उन्होंने देखा तो वो थर्ड आई से, तो वो स्टोन के कारण मेरे बेटे को ये हार्ट के लिए प्रॉब्लम होने वाला था। तो उन्होंने बोला आप निकालो, नहीं तो वो हार्ट को प्रॉब्लम होगा। वो थर्ड आई मास्टर थे। तो बाद में मुझे आके बोली कि ऐसा ऐसा हो। मैंने ऑलरेडी तुमको बोला था, बोला उनके पास मत जाओ, उसके पास कुछ भी एडवाइस मत ले लो। वो बिजनेस करते हैं लोग ज्यादातर, है ना। खुद का एक सेकंड ऑप्शन रहता है उनका, वो बिजनेस करते हैं। उनका वो सही होता है ऐसा नहीं, लेकिन हमें वो तकलीफें झेलना पड़ता है, पड़ सकता है। और वैसे माना तो ये कुछ भी नहीं है। ये स्टोन्स क्रिस्टल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, दैट इज ए मीडियम अच्छा होने के लिए। ऐसा होता तो सभी पृथ्वी पर सभी लोग वही करते रहते थे, सबके पास स्टोन ही रहते थे, सब में हाथ में सब कुछ रहता था। ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिष है ना, ये है कुछ नहीं, आप अपना संभाल के कीजिए। और हम अभी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसका नॉलेज का अपने लाइफ में यूज करना है, ऐसे ही पढ़ के नहीं जाना है। तो उसका इस्तेमाल करके हम बोलना है। तो अभी संगीत का पता चला, या ज्योतिष विद्या का पता चला, आप ये क्रिस्टल्स का भी समझ में आ रहा है। हाँ, उसमें सोल्स वगैरह रहती है, हर क्रिस्टल्स में स्टोन्स में सोल्स रहती है। तो वो कब से है, उसको क्या परेशानी हुई है, हमें पता नहीं रहती है। ओके, अभिमंत्रित मंत्रित क्या बोलते हैं, लेकिन वो जाने उन्हें क्या किया, हमें पता नहीं रहता है। तो फिर ही संभाल के ये चीजें करनी चाहिए, सभी को मैं बोल रहा हूँ। ओके, किधर भी जाओ, आपका भाव इंपॉर्टेंट है। आपको मन से जो अच्छा लगता है ना, वही आपके लिए अच्छा रहता है। और आपको बहुत भारी है, बहुत अच्छा है, कीमती वाला है, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है, तो वो नहीं है, बस उसे छोड़ देना चाहिए। समझ में आया ना? समझ में आया? आई थिंक सो। यस, पेज हो गए। तो आगे, यस, चित्रा आंटी जी, चित्रा जी आप पढ़िए 198। और कल, कल के मैं बोल रहा हूँ कि कल पूर्णिमा है, तो आधा घंटा ही पढ़ाई करेंगे, बाद में पूर्णिमा का ध्यान करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है? हाँ, यस। हाँ। चित्रा जी आप म्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ। परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया। वहां श्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और
प्रेम के साथ मुझसे मिले, परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का कोई अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। उस दिन अकेले लोग उनके केवल दर्शन के लिए वहां आए। रुग्ण और उपेक्षित अवस्था में मैं एक कोने में बैठा रहा। रात को भोजन के बाद ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली। तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए होंगे। मेरी ओर न देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे और यदा कदा चांद के और मेरे बीच में आ जाते थे। मुझे देखने दो, तुम 24 दिनों से बीमार हो ना? जी गुरुदेव, मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया है उसे करो। गुरुदेव, आप यही जानते हैं, आप नहीं जा, आप यदि जानते कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए न कहते। किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने का क्षीण अक्सर प्रयास किया। तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है, मैं कहता हूँ तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। यह परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। मैं स्तंभित हो गया और फिर आनंद युक्त आनंद युक्त स्वस्थता के से विभोर हो गया। अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था, जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी हुआ ही न हो। कृतज्ञता से भरकर मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए झुकने लगा, परंतु उन्होंने तुरंत मुझे रोक दिया। बचपना मत करो, खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं उनके साथ खड़ा हो गया तब उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उनके भाव से मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था। उस सुदूर अतीत से मुझे सदा के लिए प्रिय लगने वाली स्मृति के चिन्ह रूप में मैं आज भी वह चांदी और शीशे का भारी कड़ा पहने रहता हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे फिर एक बार यह ज्ञात हुआ कि मैं एक महामानव के साथ रह रहा हूँ। बाद में अनेक अवसरों पर जब मैं अपने मित्रों को रोग मुक्ति के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाता, तब वे निरपवाद रूप से हर बार उनके लिए कोई रत्न का कड़ा बनाते थे और ग्रह शांति में ही बुद्धिमानी है यह उन्हें जता देते। बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह बस गया था। इसका कारण अंशतः यह था कि मैंने अनेक लोगों को ज्योतिषी जो भी बताएगा उसी के अनुसार चलते देखा था, और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषी अवरोही अर्ध चक्र में विभाजित किया गया है। हाँ? ये कहाँ से वाक्य आ गया? दो yes, पेज पढ़ गए, सॉरी। बचपन से ही मेरे मन में बचपन से ही मेरे लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण तुम 2 बार विदुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे। मैं जब भी इस बात पर विचार करता तो मुझे ऐसा लगता मानो मैं 3 विवाहों के मंदिर के बाहर बलि के लिए बंधा बकरा हूँ। अब अच्छा यही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो। मेरे भाई अनंत ने कहा था तुम्हारी जन्म कुंडली के फल में ज्योतिष में लिखी गई बात कि तुम बचपन में घर से भागकर हिमालय की ओर जाओगे पर जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे भी सही हो गई। तुम्हारे विवाहों की भविष्यवाणी भी सच होकर ही रहेगी। एक रात मेरे मन में स्पष्ट
अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणी पूर्णतः मिथ्या है। मैंने जन्म कुंडली को आग लगा दी और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया। दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अंतदा अनंतदा ने मेरे विरोधी विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे। अनंतदा तिरस्कार में हंसे। यह सत्य है कि मेरे बालिक होने तक मेरे परिवार ने 3 बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया था। तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मनाने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिष प्रयास से ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया। यस, एक मिनट। हाँ, यस, कनेक्ट। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। सर। हाँ। तो और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे ना लगे, हमारे जो क्लॉथ्स रहते हैं ना, कपड़े कपड़े रहते हैं ना, ड्रेस, लेडीज की साड़ीज हो, ड्रेस हो, जेंट्स के शर्ट्स हो, पैंट्स हो, जो हमें पहन के अच्छा नहीं लगता ना कपड़े, नहीं तो काम उल्टा सीधा होता है कभी कभी। कभी वो कपड़े डालने से अच्छा काम नहीं होता, मन में अच्छा नहीं लग रहा रहता है बाहर जाते वक्त, लेकिन वो कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, उसको छोड़ने का मन नहीं रखता है ना। तो उन कपड़ों को हाँ। आप किसी को दान दीजिए, लेकिन वो दान का भाव भी नहीं रहना चाहिए। किसी मेड को नहीं देना है, किसी पहचान वालों को नहीं देना है, गाड़ी पे। किसी ऐसे लोगों को दे के आओ जो आपके पहचान के नहीं है। और भाव भी नहीं रखना है कि मैंने दान किया। समझ में आ रहा है? और एक बात कर सकते हैं कपड़ों के बारे में, जो सबसे अच्छा आपको कपड़ा लगता है जीवन में, इसके बिना बहुत ही बहुत अच्छा है, उससे इतना लगाव है कि बस वही मुझे चाहिए, तो उसको भी दान देना है। सो देर इज अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, वो दोनों को भी करना है। आप जैसा करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा वैसे। उसमें बहुत सारा कपड़े में एनर्जी रहता है आपका, जो इमोशंस रहते हैं ना वो पकड़ के बैठता है कपड़े, तो उसको आप दीजिए। मैंने ऐसा किया है, अभी भी बीच बीच में करता हूँ। जिससे ज्यादा लगा हुआ उसको छोड़ देना है, और जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती उसी कपड़े को भी छोड़ देना है। अभी मुझे कपड़े को इतना नहीं हो रहा है, पहले बहुत होता है। तो आपके स्टेज है, इस स्टेज के बारे में बोल रहा हूँ। और कपड़े हमेशा ध्यान डेली है ना, में फ्रेश पहनने हैं। मीन्स वही 4 दिन से वही ड्रेस पहन रहे हो, शर्ट पहन रहे हो, साड़ी है, ड्रेस है, वही ऐसा नहीं करना है। रोज धुला धोया हुआ कपड़ा पहनना है। आप उसको आयरनिंग मत कीजिए, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो कपड़ा है, धोने के बाद उसको डालना है। एक बार डाला, एक दिन डाला, तो उसको धोने के लिए देना है वापस, वही नहीं डालना है फिर से। मीन्स एटलीस्ट ध्यान के समय, आप दिन भर बाकी कुछ इधर उधर कर रहे हो तो अलग बात है। ध्यान के समय वो कल वाला कपड़ा मत। तो मैं डेली अलग अलग शर्ट्स पहनता हूँ। 4 दिन का बंद। हाँ, तो शाम को जब आता हूँ तो स्नान करके फिर से बैठता हूँ आपके साथ। तो वो करना, स्नान करके बैठा तो बहुत अच्छा रहता है। मैं फिर भी 2-3 दिन से रोज शाम को नहा के बैठ रही हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्म हो गया। यस, आप वो आज तो बहुत ही गर्मी हो रही थी यहाँ। यस। और और एक बोलता हूँ, किसी से जुड़ी चीजें घर में है, कोई घर में नहीं है, उसकी चीजें भी हमें देना है। नहीं रखनी वो है, पकड़ के हाँ। नहीं बैठना है। मैं किसी को कैसा पकड़ के बैठूं, वो बहुत अच्छा था, अच्छी थी, ये नहीं सोचना, उसको देना है। इसलिए हम जब हमारे कल्चर में जब कोई मरता था तो उसके सभी कपड़े, उसका सब सब सामान सोने दे का दो। सब सामान दे देते थे, दान हाँ। देते थे, नहीं तो वो फेंक के आते थे, घर में नहीं रखते थे। तो वैसे हमें रखना है। दूसरी तीसरी बात, घर में किसी की भी फोटो नहीं लगानी है। घर में जो मरे हुए जो लोग हैं, तो किसी की भी फोटो मत रखिए। तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है और उनके लिए भी अच्छा नहीं।
तो उनका जो ग्रोथ है वो नहीं होता है आत्मा का, तो उधर अटक जाती है आपके कारण। तो उन लोगों को भी हमें छोड़ देना चाहिए। कुछ भी हो, जो गए हैं वो गए हैं, बस इतना हमें याद रखना चाहिए। उनको प्रार्थना करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जितना उन्होंने किया हमारे लिए किया, बाद में उसको छोड़ दे। जो हमें लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, वो हमारे लिए अच्छे सोल्स रहते हैं एक्चुअली। हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये तकलीफ कम चाहिए, मेरा जीवन अच्छा चाहिए, ऐसा बोलता है। लेकिन जो चैलेंजेस ज्यादा देता है वही हमारा ग्रोथ करता है। ओके, वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, नेबर्स हो, सोशल में हो, ऑफिस में हो, किधर भी हो, तो उसको हमें ग्रेटिट्यूड देना है। लेकिन आप पर है, आप कैसा सह सकते हो, कैसा नहीं सह सकते। थोड़ा अलग बात किया मैंने, लेकिन जो मन में आया आपको बोल दिया। मैं मेरे मन में कुछ नहीं रखता, आज जो आया वो खत्म करता। तो किसी को भी वो परेशानी है, वो परेशानी से बाहर आ सकता है। और हम क्या करते हैं भी, चक्रा संतुलन का करेंगे। चक्र संतुलन का ध्यान कीजिए, और अपने आप चक्र संतुलन होते हैं। और ध्यान करते वक्त हमेशा बोलना है कि मेरे शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो चक्रा संतुलन करते, कौन सा भी ध्यान करते हुए यही बोलना है, मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। बाद में मैं उठकर मेरा काम करना चाहती हूँ, करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो किसी को तकलीफ होते है, वो पकड़ के बैठते हैं, उसको नहीं पकड़। ठीक है। तो ध्यान करते हैं हमेशा हम अच्छा रहना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए ध्यान होने के बाद। किसी का हेड दर्द हो रहा है, पैर दुख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान से पहले ही बोलना है शरीर को। ओके, तो हो जाता है। और मेरे साथ तो जो बैठता है तो उनका होता ही, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी तक तो किसी को नहीं आया, और आने भी नहीं देंगे हम। ठीक है। तो ये करना है। और आप किसी का ध्यान लेते हो तो भी उसे ये ध्यान में रख के करना है, ध्यान किसी का। ओके। तो कुछ लोग अनकंट्रोलेबल रहते हैं ध्यान में, तो उनको कंट्रोल में भी लेके आना चाहिए हम, वो हमें आना चाहिए, है ना। ठीक है। तो अगला वाला, यस हिरल जी आप पढ़िए एक पेज, पेज नंबर 200। एक पेज आपको पढ़ना है। आपकी आवाज सभी नहीं आ को रही मैडम, आप जरा आपका कैमरा ऑफ कीजिए। आवाज इको कभी हो रहा है। कभी हाँ मैं ये ज्योतिषियों से नहीं नहीं मैडम, आप अब हिरल जी आप बात दशा सुनिए। के हिरल जी आप बात सुनिए, आप अपना वीडियो बंद कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। हाँ बोलिए आप। जून हाँ। अभी आ रही है आवाज। हाँ अभी आ रही है। हाँ। अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज। यस यस। तो हाँ मैं बराबर पढ़ूं। आ रही है। हाँ हाँ। पढ़ो पढ़ो। नहीं। हाँ। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता, और उसी समय में जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। पहले से पढ़िए मैडम, पहले हाँ, से जितनी यह जितनी सच है अधिक। कि मेरे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां मेरे सामने आती। हाँ, कभी आपने पूरा कभी मैं ज्योतिषियों से नहीं, ग्रह दशा उससे के पहला, अनुसार उससे उससे अपना पहला। सबसे बुरा समय चुनने के नहीं, थोड़ा लिए इको हो रहा है। कहता, और उसी समय में जो किरण काम। जी आप रुकिए मैम, आप रुकिए, या किरण जी आप पढ़िए जितनी अधिक। हाँ सर, सॉरी सॉरी सॉरी। एक पेज हाँ पहले से। हाँ। सर मैं पढ़ती जितनी कि अधिक गहरी अब किसी मनुष्य की अब आत्मा अच्छा यही है। की होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है, और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। गुरुदेव के ये शब्द प्राय मैंने मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रह दशा के अनुसार
अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता और उसी समय मैं जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता। हाँ, यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयों में मेरे सामने आती, परंतु मेरा यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ। ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनमें सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। यह बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है, बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव ने दृढ़ निश्चय को जगाना चाहते हैं। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वो आधार स्तंभ हो, चाहे एक परिजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। यह बाह्य विजयों पर नहीं बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है। श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक 24,000 वर्ष के महान विषु चक्र आवर्तन के गणितिक प्रयोग की खोज की थी। यह चक्र 12,000 वर्ष के एक आरोही अर्धचक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्धचक्र में विभाजित किया गया है। इस प्रत्येक अर्धचक्र के 4 युग होते हैं, यथा कली, द्वापर, त्रेता और सत्य। ये 4 नाम यूनानी विचारधारा के लौह, कांस्य, रौप्य और स्वर्ण युग के समानार्थी है। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं गणनाओं से यह निश्चित किया है। आरोही अर्धचक्र का कलयुग या लौह युग ईस्वी सन 500 के लगभग शुरू हुआ। लौह युग, जिसकी अवधि 1200 वर्ष होती है, भौतिकवादी काल होता है। यह ईस्वी सन 1700 के लगभग समाप्त हुआ। उस वर्ष द्वापर युग शुरू हुआ। विद्युत शक्ति और अणु शक्ति के विकास का यह युग 2400 वर्षों का होता है। इसमें टेलीग्राफी, रेडियो, हवाई जहाज और दूरी को नष्ट करने वाले अन्य साधनों का विकास होता है। यस, थैंक यू 36 मैम। वर्षों थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा है। यस, अभी पढ़ना थैंक यू है। यस, पुष्पलता जी। यस, यस, उसके बाद स्मिता जी। स्मिता जी, आप पढ़िए मैम। पुष्पलता जी आइए के। यस, कैमरा ऑन करके रखो आप, तो समझ में आता है पढ़ने के टाइम आप। सर, फिर ठीक, शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ठीक है, आपने वैसा विचार किया तो हो जाएगा। पेज नंबर हम्म, पेज नंबर 201 है। पेज नंबर 201 आपको पेज 201। हाँ, 3600 वर्षों के त्रेता युग हाँ, से। सेकंड पैराग्राफ है। ओके, ओके सर। 3600 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ ईसवी सन 4100 में होगा। इस युग में निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। आरोही अर्धचक्र के अंतिम युग सत्य युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होगा। तब वह ईश्वरीय योजना के साथ सूझेगा। फिर
विश्व में 12,000 वर्षों का अवरोही अर्धचक्र शुरू होगा, जिसका आरंभ 4800 वर्षों की अवरोही सतयुग से होगा, ईस्वी सन 12,500 में, और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। माया गोचर जगत के परस्पर विरोध, द्वंद्व और सापेक्षता के अनंत तक निरंतर रहने वाले आवर्तन हैं। जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके सृष्टा के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी के द्वैत की कारागार से मुक्त होते जाते हैं। गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्मशास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया। पवित्र धर्मशास्त्रों को अपने मन के निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंतः प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू से उनका विच्छेदन कर उनमें अंतर्वेशित हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा महात्माओं द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से पृथक कर सकते थे। नाक के सिरे पर दृष्टि स्थिर करो। भगवत गीता के 6 अध्याय के 13वें श्लोक के संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम के पौर्वात्य पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे। योगी का मार्ग वैसे ही काफी विचित्र है। वह कहते थे, उससे और यह क्यों कहा जाए कि उसे महंगा भी बनना होगा। नासिकाग्र का वास्तविक अर्थ है नासिका का मूल, न कि नासिका का सिरा। नाक का मूल दोनों भौं के बीच में है, उस भ्रूमध्य में जो दिव्य दृष्टि का स्थान है। सांख्य शास्त्र का मूल सूत्र है ईश्वर असिद्ध, सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता या ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडित गण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनीश्वरवादी कहते हैं। वह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है। पुष्पलता जी, थैंक यू मैम। ओके, टाइम कम है। ओके सर, थैंक यू। यस, अनिल कुमार जी पढ़ सकते हैं। स्मिता जी को बचा है। स्मिता जी पहला। यस यस। आत्मबंधन, आत्मवंदन। पेज नंबर 202। हाँ। वह सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, उसका केवल इतना ही अर्थ है कि अज्ञानी मनुष्य के लिए जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है, ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा और इसीलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित असल अंतर्दृष्टि के द्वारा यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है। गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल की अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ व्याख्या करते थे। ईसाई सदस्यता की नामावली को पूर्णतः अपरिचित अपने हिंदू गुरु से मैंने बाइबल के अमर सत्य को पहचानना और ईसा के उस वचन की सत्यता को समझना सीखा, जो मानव वाणी द्वारा उच्चारित समस्त वचनों में निश्चय ही सबसे अधिक रोमांचक दृढ़ता से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा, पर मेरे शब्दों का कभी लोप नहीं होगा। भारत के महान सिद्धजन उन्हीं देवतानुरूप आदर्शों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं, जिन्होंने ईसा मसीह को प्रेरित किया था, और यही लोग ईसा के सगे संबंधी है जिनके बारे में उन्होंने कहा था, जो भी स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा वही मेरा भाई बहन और माता है।
ईसा ने कहा था, तुम यदि मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो। तब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। स्वयं अपने स्वामी बन चुके भारत के जीवन मुक्त योगी मुनि उस अमर बिरादरी का हिस्सा है, जिसके सदस्य एक ही परमपिता का मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह आदम और हवा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती। हवा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती। इस दृष्टांत को समझने के मेरे प्रारंभिक प्रयासों के बीच एक दिन मैंने काफी गर्म होकर कहा, ईश्वर ने न केवल उस दोषी दंपति को बल्कि निर्दोष भावी पीढ़ियों को भी क्यों दंडित कर दिया। मेरे अज्ञान से अधिक मेरी उग्रता से गुरुदेव को हंसी आ गई। बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक जेनेसिस में गहरी प्रतीकात्मकता भरी है। इसकी शब्दश व्याख्या करने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। उन्होंने समझाया, उसमें जिस जीवन वृक्ष का उल्लेख है वह मानव शरीर है। मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष के समान है, जिसमें मानव के केस उसकी जड़ें हैं और अंतर्बाही और बहिर्बाही नाड़ियां उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल लगते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के संवेदन। इनका आनंद लेने की मनुष्य को पूरी पूरी छूट थी, परंतु उसे शरीर के मध्य में स्थित बगीचे के मध्य में स्थित सेब रूपी काम सुख का अनुभव लेने से मना किया गया था। उसमें सर्प मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कामेंद्रिय से संबंधित नारियों को उत्तेजित करती है। आदम विवेक है और हवा भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हवा मानसिकता पर काम वासना हावी हो जाती है, तब उसका विवेक या आदम भी विनिष्ट हो जाता है। थैंक यू मैम। कंटिन्यू। थैंक यू सर। यस यस सुप्रिया जी, सॉरी सुप्रिया जी नहीं, यस ज्योति मैम। जी सर। जी सर। ईश्वर दूसरा ने नहीं, उसके पहला उसमें सर्प उधर से पढ़ो। उसमें अच्छा हम्म, उसमें सर्प मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कामेंद्रिय से संबंधित नाड़ियों को उत्तेजित करती है। आदम विवेक है और हव्वा भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हव्वा मानसिकता पर काम वासना हावी हो जाती है, तब उसका विवेक या आदम भी विनिष्ट हो जाता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के बल से पुरुष और स्त्री के शरीरों का निर्माण कर मानव जाति का सृजन किया। उसने इस नवसृष्ट जाति को उसी निष्कलंक या दिव्य तरीके से संतानोत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान की। चूंकि तब तक विलग आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति नैसर्गिक प्रवृत्तिबद्ध और विवेकहीन पशुओं तक ही सीमित थी, अतः ईश्वर ने प्रथम मानव शरीरों का सृजन किया, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से आदम और हव्वा कहा जाता है। इन शरीरों में उसने लाभप्रद उन्नति कारक क्रम विकास के उद्देश्य से दो पशुओं की आत्माओं को या उनके दिव्य सत्व को प्रस्थापित कर दिया। आदम या पुरुष के विवेक का और हव्वा या स्त्री में भावना का प्राधान्य था। इस प्रकार गोचर दृष्टि से विद्यमान द्वैत या ध्रुवत्व की अभिव्यक्ति हुई। विवेक और भावना तब तक परस्पर सहयोग के आनंद के स्वर्ग में रहते हैं, जब तक मानव मन पशुवृत्ति वाली सर्प शक्ति या काम वासना के बहकावे में नहीं आता। अतः मानव शरीर केवल पशुओं के क्रम विकास का परिणाम
परिणाम मात्र नहीं था, बल्कि ईश्वर के विशेष सृजन से उत्पन्न हुआ था। पशु शरीर इतने अविकसित थे कि पूर्ण ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति उनमें नहीं हो सकती थी। केवल मानव को ही सर्वशक्तिमत्ता की संभावना से युक्त सहस्र दल कमल मस्तिष्क में दिया गया। साथ ही मेरुदंड में आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण जागृत गुप्त केंद्र दिए गए। अस्तित्व में आए उस प्रथम नर नारी युगल में विद्यमान ईश्वर या इस चैतन्य ने उन्हें सब इंद्रियानुभूतियों का सुख लेने के लिए कहा, केवल एक को छोड़कर, यौन अनुभूति। यह मनाही इसलिए की गई थी कि मानव जाति वंश वृद्धि की निकृष्ट पशु पद्धति में उलझकर न रह जाए। सुप्त अवस्था में स्थित पाश्विक स्मृतियों को न जगाने की चेतना की अपेक्षा की गई। संतानोत्पत्ति की पाश्विक पद्धति को पुनः अपनाकर आदम और हव्वा मूल संपूर्ण मानव में सहज ही विद्यमान स्वर्गीय आनंद की अवस्था से गिर गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न थे, तब जैसा कि उन्हें ईश्वर ने पहले ही सावधान किया था, उनकी अमरता की चेतना खो गई। उन्होंने स्वयं ही अपने को जड़ सृष्टि के नियम के अधीन कर दिया था, जिसमें जन्म लेने वाले शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होती है। सर आगे पढ़ूं? ठीक है, आपका हो गया मैडम, हो गया, जी थैंक यू। सर, धन्यवाद सर, यस, धन्यवाद। ये अनिल कुमार जी है, पढ़ सकते हैं ये पैराग्राफ और खत्म करेंगे फिर। नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ ये पैराग्राफ और बात करेंगे। अनिल कुमार जी, आप कैमरा बंद है तो मैं कल से थोड़ा ये करूंगा, नहीं पूछूंगा। यस, पेज नंबर 204, 204। सर्प ने हुआ को जिस अच्छे बुरे के ज्ञान का वचन दिया था, उसका अभिप्राय द्वैत भाव और परस्पर विरोधी अनुभव से ही है, जो माया के अधीन जीने वाले सभी जीवों को सहने ही पड़ते हैं। तो द्वैत भाव सबको पता है ना, तो हम समझ के आगे जाते हैं। अपनी भावना और विवेक या हुआ और आदम चैतन्य के दुरुपयोग से माया के भ्रमजाल में गिरकर मनुष्य दिव्य आत्मनिर्भरता की स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो बैठता है। प्रत्येक मानव प्राणी का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह अपने माता पिता या द्विमुखी प्रकृति को एकता के तालमेल में या ईडन में पुनः प्रतिष्ठित करे। जब श्री युक्तेश्वर जी का प्रवचन समाप्त हुआ, तो मैंने नई श्रद्धा के साथ उत्पत्ति के पृष्ठों पर पुनः दृष्टि डाली। मैंने कहा, पूज्य गुरुदेव, आज प्रथम बार मैं आदम और हवा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व अनुभव कर रहा हूँ। तो हर टाइम हमें अलग अलग ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, ये बहुत अच्छा है और हम आगे जाते रहेंगे। अभी इधर हम रुकेंगे। तो कल से जिसको पढ़ना है तो वो कैमरा ऑन रखे। ओके, केरल जी आपका नहीं हुआ आज, कल आप पढ़िए साथ, ठीक है। और ध्यान का समय है, ध्यान के लिए बैठेंगे, 10 बजे है। ओके, तो अच्छी तरह ध्यान करेंगे। कल कल जल्दी 9:30 बजे ही स्टॉप करेंगे। कल पूर्णिमा है, कल 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करेंगे, तो 9:30 को ध्यान चालू करेंगे कल। ओके, और जो कैमरा ऑन करेंगे वो अच्छा रहेगा, आप वो देखते रहोगे। यस, थैंक यू। बैठिए आराम से, ध्यान ध्यान करेंगे। जिनको कैमरा ऑन करना है वो कर सकते हो, और बाकी सब म्यूट में जाइए। अभी कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जब ध्यान होने के बाद आप बात कर सकते हो, तब तक अपना सभी ऑडियो आप बंद करके रखिए। ठीक, चलो ध्यान के लिए बैठना है।
ध्यान के टाइम अपना इच्छा जो रहता है वो उसको तीव्र रखो, तीव्र इच्छा रखनी चाहिए। जितनी आपकी इच्छा तीव्र रहेगी वही आपको मिलेगी। जो भी आप पाना चाहते हो वो मिल सकता है। सहज भाव से मत जाइए ध्यान के टाइम। नित्य नियम इजी फ्लो है, ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान करते समय अपनी इच्छा तीव्र रखें, जो भी आप पाना चाहते हो, जैसी भी हो इच्छा, अभी इस क्षण के लिए वो आपके लिए अच्छी ही है, तो उस इच्छा को पकड़ के जाना है। आपको कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, पैसों का हो, जो भी है, आप मन में रखे और उसके बारे में हम अच्छा सोचे, अच्छा बोले। कैसा हमें मिल रहा है उसके बारे में सोचे, कैसा नहीं मिल मिल रहा है उसके बारे में नहीं सोचना है। जो भी हमें व्यक्ति तकलीफ देता है वो तकलीफ को छोड़ के उसके अच्छे गुणों को हमें देखना है, तो वो आपसे अच्छा ही बर्ताव करेगा, कोई भी हो व्यक्ति, घर में कोई भी हो, बाहर कोई भी हो। फिर भी उससे प्रॉब्लम होती है तो उसके पूर्णात्मा से बात कर सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान के लिए बैठिए आराम से। जिसको पानी पीना है पी सकते हो, चश्मा उतार के बैठिए। हाँ, पानी पीना है तो पी सकते हो आराम से। हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाएंगे। और हमें अभी अपने श्वास को देखना है अंदर से। आंखों को बंद करके हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, घड़ी है, सब कुछ रहता है हमारे शरीर में। हमें उसको महसूस करना है। जब हम आंखों को बंद करें, सभी चीजों को साइड में रखें, तभी हमें वो समझ में आती है। जितनी आपकी श्वास गहरी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो जो श्वास है, तो दिन ही दिन हमें उसको गहरी करना है, लंबी करना है। जब हम श्वास को लेते हैं उसकी आवाज आती है क्या देखना है, लेते समय और छोड़ते समय। आजमा के देख लीजिए। श्वासों को देखना है। उसके बाद हम ओमकार करेंगे। ओमकार के टाइम हम 3 बार करेंगे। जब हम उच्छ्वास छोड़ते हैं ओमकार के टाइम, तो हमें जो भी छोड़ना है, जो भी तकलीफ है उसको छोड़ दीजिए। 3 बार करेंगे वैसा। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, सांसों को देखना है। हमारे आंखें जड़ तो पा रहे तो उसे उसी स्थिति में रखना है और सांसों को लेना है और छोड़ देना है। हमेशा हमें याद रखना है कि हमारी जो श्वास है उसे हमें लंबी करना है, गहरी करना है। जितना हो सके उतना हमें उनका फायदा हो जाएगा। श्वास लेते वक्त हमें 4 अंकों में लेना है और छोड़ते वक्त उसे 8 अंकों में छोड़ने की कोशिश करनी है। आप अपने कर्मों के अनुसार
किसी भी फैमिली में आप जन्म लिए वो अलग बात है, लेकिन आपकी आत्मा पवित्र है, यूनिक है। उसके साथ हमें रहना है, उसके साथ हमें जुड़ाव करना है, उसके साथ हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है। जब भी हम अपनी आत्मा से मिले और उसकी कनेक्टिविटी हो गई, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। आपको सब कुछ पता होने लगेगा। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमारा किसी पर भी हक नहीं है, खाली हमारा हक है तो हमारे खुद पर है। ना बच्चों पे है, ना बीवी पे है, ना हस्बैंड पे है, ना भाई के ऊपर है, ना बहन के ऊपर है। किसी पर भी हमारा हक नहीं है और किसी का भी हम पर हक नहीं है। उसे हमें हमेशा याद रखना है। हमें जो भी मिला है अभी तक इस ब्रह्मांड में, उसका हमें ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उसको थैंक यू बोलना है जो भी आपको मिला है। हम हमेशा सत्य के साथ रहेंगे, जो सच के साथ देते हैं उनके साथ रहेंगे। हमें हम सभी सत्य को फॉलो करेंगे। हमें सभी को सत्य योग जाना है। सांसों के साथ रहना है। आज हमारे साथ श्री यम, उनका सूक्ष्म रूप हमारे साथ ध्यान करने के लिए है। तो उनके साथ हम सभी ध्यान करें। हमारे श्वास को खुद को देखना है बस। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी सृष्टि है, यूनिवर्स है, उसे हमें देखते रहना है। हमें बीच में कभी भी आंखों को नहीं खोलना है।
सबको धन्यवाद। आत्मवंदन। आप सभी को मेरा धन्यवाद। पहले हमें खुद को धन्यवाद देना है, खुद की सांसों को धन्यवाद देना है, थैंक यू बोलना है, कृतज्ञता कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जो भी हमने अभी तक जीवन जिया है उस जीवन को हमें धन्यवाद देना है। इसके बाद हमारे माता पिता, गुरुजन, सखा परिवार सभी को हमें धन्यवाद देना है। सभी सजीव और निर्जीव चीजों को भी हमें धन्यवाद देना है। सभी निर्जीव चीजों के लिए जो भी हम यूज करते हैं, सभी गैजेट्स को, सभी वस्तुओं को हमें धन्यवाद देना है। पंच महाभूतों को धन्यवाद देना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सभी को हमें धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को हमें धन्यवाद देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। श्वास को लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है, लेना है, छोड़ देना है। उसी के साथ हम अपने खुद के प्रति सजग रहे। अपनी पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है और अपने दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हल्के से अपने चेहरे को सहलाते हुए अपनी आंखों को एक स्मित हास्य देके बाहर आना है। और सभी को और एक बार मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस। मोहन मास्टर्स, आत्मोदन। अच्छा हुआ, ध्यान अच्छा लगा, ध्यान अच्छा लगा। यस, थैंक यू सर। कल पूर्णिमा का ध्यान है, लंबा रहेगा। कल 9:30 चालू होगा सर। 9:30 से लेकर 10:30, 10:30, 11 बजेगा। यस। यस, थैंक यू सर। यस, मनीषा बोलिए सर। 1 मिनट, बोल रहा हूँ। ओके। यस। यस। In progress. यस। यस सर, आप 2 जगह है इसलिए वो हो गया। बोलिए सर। हाँ। सर ध्यान तो बहुत अच्छा था, और शुरू से एंड तक पता नहीं चला कैसे इतना जल्दी हो गया हाफ एन आवर। ये तो ये वही बुक का असर है। यस। और आपको और सबको हमारा सोल फैमिली और कोटि कोटि आत्मा। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। यस, अभी किसी को ये करना है, बोलिए आके। हिरल जी बोलिए। आत्मोदन। सर आत्मवंदन।
ध्यान अच्छा था, गहरा था, टाइम का पता ही नहीं चला। हम्म। और एक आदमी मुझे दिखाई दिया चलते, उसके खाली पैर ही दिखे। वाह, बहुत अच्छा। मतलब ऊपर का भाग नहीं दिखा, नीचे का ही भाग दिखा ऐसे। यस। तो और कुछ समझ में नहीं आया, एक दो बार ऐसे झटके लगते हैं। मैं सेल्फली भी बैठती हूँ कभी कभी करने, तो झटके लगते हैं ऐसे। आराम से पीछे पानी पीजिए आप बीच बीच में। और अच्छा हाँ। है, पैर दिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको दिशा मिलेगी बस लाइफ में भी। हाँ सर, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। यस, बोलिए, और कौन बोलना चाहता है? सुप्रिया जी बोलिए। अनम्यूट है आप। म्यूट किया। आत्मवंदन सर। आप बोलिए। ठीक है ना सब? यस। नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, आराम से। इसके लिए मैं बुक पढ़ने नहीं आई, ध्यान में बैठी। ओके, ओके। आराम। आत्मबंधन सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। अच्छा ध्यान था सर। ओके। थैंक यू सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस। प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश। प्रकाश रानी जी गए। यस। अपना होने के बाद आपको खुद को म्यूट कीजिए। यस। शरद जी आप बोलिए, शरद जी। शरद जी हमारे गोवा के बहुत अच्छे पैरे मास्टर है। काय बोलू सर? आपको चांगलं आहे. आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। बस सर आपला जमा. तर हम्म। हे आहे, चांगलं होतं सगळं. रीडिंग चांगलं आहे. ही पद्धत चांगली आहे सर. बघितली आहे. आवडली मला. तर इकडे आपण आता जाणार आहोत ना, तर जरा मला हे आलंय त्याबद्दल जरा हे. ठीक आहे, आपण नंतर बोलू त्याच्याबद्दल. पण हा, जाऊ. ठीक. शुक्रवार लवकर जाऊ, आपण सकाळीच जाऊ लवकर. नाही, ठीक. ते जायचंय जरा, ते जरा मला जर एक प्रॉब्लेम आलाय म्हणून कसं सांगणार. ठीक आहे, मला फोन करा, हे सेशन झाल्या झाल्या फोन करा. बरोबर. बरोबर. यस, थैंक यू, थैंक यू। प्रकाश जी। यस, थैंक यू सर। प्रकाश जी बोलो, आपको कैसा लगा? प्रकाश जी आज जुड़े हैं पूरा टाइम, अच्छा लगा हमें। यस। प्रमिला जी बोलिए। प्रमिला, प्रमिला जी। यस। ज्योति मैम बोलिए मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बहुत ही आत्मा। गहरा ध्यान था, बहुत ही गहरा ध्यान। अभी अभी जबरदस्ती आंखें खुली। हाँ। यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। ज्योति मैम बोलिए। आत्मवंदन सर। आत्मा। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। बहुत ही बढ़िया रहा सर। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। यस, किरण जी आपको कुछ बोलना है? ठीक है, आप आराम से कीजिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे मैडम। ठीक है, आप ध्यान में रहिए बस, अपने आप को नहीं लगे। आपके मम्मी के पापा के सभी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप ध्यान में आइए बस। यस। और किसी को बोलना नहीं है तो ठीक है। स्मिता जी, ध्यान में है स्मिता जी। यस। ठीक है, कल पूर्णिमा का ध्यान रहेगा, जल्दी करेंगे, 9:30 चालू करेंगे। रिकॉर्डेड रहेगा, नहीं तो मैं करवाऊंगा, देखेंगे उस टाइम जो आता है वैसा करें। ओके। यस। स्मिता जी, निपु जी कुछ बोलना है? नहीं तो उसी ध्यान में रहिए, आप जो ऊर्जा है उसमें रहिए मैम। ओके। यस। यस, सभी को शुभ रात्रि।
धन्यवाद। यस, शुभ रात्रि। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।